से संगवेरपुर के भगवान श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राज गुह के वंशज डॉक्टर वीके कश्यप जिनको निषाद राज द्वितीय की उपाधि मिली है। आइए अब आपको मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। निषाद वो जगह है जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निषाद राज द्वितीय की उपाधि जो कि उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि के राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें उपाधि मिली है निषाद राज द्वितीय डॉक्टर वीके कश्यप, जिन्हें आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये भव्य ये जगह बनाई है। इन्होंने ढेर सारे पुरस्कार तमाम तरह के सम्मान इन्हें मिले हैं और यही वो निषाद राज द्वितीय है जिनके पास हम आपको ले चलते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे किस तरह से निषाद राज द्वितीय तक हम पहुँचे और कैसे कहाँ तक हम आपको देखे लेने भक्त थे, मित्र थे, उनके मित्र जिन्हें उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निषाद राज द्वितीय की उपाधि मिली। और ये देखिए हम आपके सामने हो गए रूबरू निषाद राज द्वितीय प्रयागराज से डॉक्टर वीके कश्यप के साथ। अदब हिंदुस्तान और द न्यूज़ के लिए आनंद श्रीवास्तव, आज तक। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में निषाद राज केवट के समुदाय के भगवान के अभिन्न मित्रों में से डॉक्टर वीके कश्यप को भगवान के मित्र के रूप में निमंत्रण मिला था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटकर आने पर डॉक्टर वीके कश्यप को निषाद राज द्वितीय की उपाधि दी गई। इस परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर आज मीडिया से रूबरू होकर बात की डॉक्टर वीके कश्यप ने। तो आइए जानते हैं डॉक्टर वीके कश्यप ने क्या कहा। देखो रिकॉर्डिंग करो, ये भगवान निषाद राज के वंशज हैं और इनसे मिलकर मैं पावन हो गया, क्योंकि जिसको भगवान ने गले लगाया वो तो भगवान ही बन गया ना। तो निषाद राज भी तो भगवान थे, तो वो भगवान के वंशज हैं। चरणों की सेवा कर ना 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 ना, हम आपके चरणों की सेवा की भैया, नहीं नहीं नहीं, भगवान के जो सेवक है उनकी सेवा करने तो हमने जन्म लिया, उनकी सेवा करने जन्म लिया, तो उनको आज्ञा दो। चलो सनातन के पूज्य राम जो कि अयोध्या में जिनका मंदिर बना, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन परम परमेश्वर भगवान श्री राम के एक अनन्य मित्र भक्त थे जो कि प्रयागराज में थे। निषाद राज गुह केवट परिवार, उस परिवार से जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई तो प्रयागराज के उसी जगह से एक उनके परम अनन्य भक्त आराध्य राम के मित्र को ही अयोध्या में बुलाया गया। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के प्रयोजन से राम लला की ट्रस्ट ने उन्हें बुलाया और कहा कि वीके कश्यप जी आप आइए, चूंकि आप भगवान राम के अनन्य भक्त रहे, उनके मित्र रहे, निषाद राज केवट परिवार से आप हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप स्वयं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आए। आज हम वहाँ से लौट कर आए, डॉक्टर वीके कश्यप के पास आए हैं, किस तरह से इन्होंने अपने आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, बताएं डॉक्टर साहब। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिस तरह से अपने आराध्य को अपनी आंखों से प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखा आपने, क्या महसूस किया? क्या ये वही युग वापस आया? सबसे बड़ा मुझे सौभाग्य मिला, परम सौभाग्य है। कुछ मेरे पूर्वजों ने कुछ ही ना कुछ पुण्य कार्य किया होगा जो मुझे सौभाग्य जो है उस पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला मुझे, और परम सुख की आनंद अनुभूति हुई मुझे। प्रभु ने जैसे त्रेता में याद किया ऐसे ही आज कलयुग में याद किए। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा 2020 5 तारीख को उन्होंने जब शिलान्यास पूजन हुआ तो भी मुझे इनवाइट किया गया था और मैं शिलान्यास में भी था।
वहाँ का भी मेरे साक्षी बनने का परम सौभाग्य मिला मुझे। और उससे ही बड़ा सौभाग्य रहा कि जब प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, राज्याभिषेक हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जब इतना सुंदर इतना बड़ा महल बना, तो इस महल में और प्रतिष्ठा में भी प्रभु का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। आपको कहीं ना कहीं से ये अंदर से लगा होगा कि स्वयं भगवान भी सोच रहे होंगे कि हमारा अनन्य भक्त, हमारा मित्र आ गया जिसने मुझे गंगा पार कराई थी। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में, कहीं भी किसी भी रामायण रामचरितमानस में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो निषाद को उनको परम मित्र कहा गया है। परम मित्र, जी जी। और आपने सुना होगा कि शायद हो सकता है कि आप जानते हो या ना जानते हो, मैं जी आपको बात बताना जी, चाहूँगा। बताएं बताएं कि निषाद के परम मित्र कैसे हुए। तो ये सौभाग्य रहा क्योंकि भगवान तो अयोध्या में पैदा हुए। हाँ, बिल्कुल। और निषाद रहने वाले सिंगवेरपुर के थे। जी बिल्कुल। तो परम मित्र कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, शायद इन सवालों को आपने नहीं पूछा अभी तक नहीं आप बताइए चैनल पर। हाँ और शायद कमी लोग जानते हो। जी। तो भगवान राम के परम मित्र निषाद इसलिए हुए जी। कि निषाद राज गुहा का ननिहाल जो था वो जो है अयोध्या में था। और जब अयोध्या में ननिहाल था तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो राजा के बच्चे हों, चाहे गरीब के बच्चे हों, बिल्कुल के सही बच्चे हों, या समाज के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों। तो उस समय सारे बच्चे एक साथ जो है गोकुल में खेला करते थे, पढ़ा करते थे। जैसे जैसे निषाद राज थोड़ा बड़े हुए, बड़े होने के बाद अब यह हुआ कि उनके ननिहाल सिंगवेरपुर से यह हुआ कि अब आप चले आइए प्रयागराज सिंगवेरपुर में। तो निषाद राज जी बहुत दुखी हुए, भगवान राम से कहने लगे, हे प्रभु आप तो राजा के पुत्र हो, कल आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, आप राजा बन जाओगे, तो आपके दर्शन तो दुर्लभ हो जाएंगे, हम तो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, हम तो आपके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम उसके लिए क्या करें? कुछ हमने आप उपाय बताए। हम बहुत ही दुखी हैं, बहुत निराश है, बहुत परेशान है। सिंगवेरपुर हमारे जाने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आप जैसे परम मित्र ऐसा कोई नहीं मिलने वाला हमें। इतना सुनते ही प्रभु राम निषाद राज गुहा को अपने साथ लेके गए राजा दशरथ जी पास। जब राजा दशरथ जी पास वो पहुंचे तो देखे भगवान राम बड़े उदास थे। दशरथ जी ने पूछा, हे राम तुम इतना उदास क्यों हो? भगवान श्री राम ने धीरे से दुखी होते हुए उन्होंने कहा, आदरणीय पिताजी, मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ कि निषाद राज गुहा है, मेरे परम मित्र हैं जी, मेरे सखा हैं, मेरे साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, मेरे साथ वे खेले हुए हैं, मेरे साथ बाल क्रीड़ा किए हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? उनका कहना है कि मैं जा रहा हूँ सिंगवेरपुर और आप कल को यहाँ का आपका राज्याभिषेक होगा, आप राजा हो जाओगे, तो कैसे हम आपका दर्शन करेंगे, कैसे आपसे मुलाकात होगी, ये मित्रता कैसे रह जाएगी? उसी टाइम राजा दशरथ जी ने जो है अपने संतरियों को और कुछ विक्रमान लोगों को, मंत्रियों को बुलाया और अयोध्या में ही निषाद राज का जो गुहा का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद उनका राज्याभिषेक किया कि आज से सिंगवेरपुर नगरी निषाद राज गुहा आपकी हो गई। तब वहाँ से राजा ने निषाद राज गुहा सिंगवेरपुर के राजा कहलाए। जी जी बिल्कुल। आप सिंगवेरपुर भी गए थे? हमने देखा। मैं तो सिंगवेरपुर का निवासी हूँ। हाँ, अभी आप गए? मेरे पूर्वज भी वहीं रहते हैं। जी जी। तो अयोध्या से जब मेरा निमंत्रण पत्र आया तो पूरे सिंगवेरपुर वासी, पूरे प्रयागवासी, पूरे हिंदुस्तान के जितना निषाद समुदाय है सब बहुत ही खुशी से इतना प्रफुल्लित हो गए कि किसी के पास कोई शब्द कहने के लिए उनको लगा कि स्वयं केवट आज भगवान से मिलने जा रहे हैं। जी, और भगवान का बुलावा है। भगवान निषाद ने जो है, भगवान श्री राम ने निषाद और केवट को बुलाया है और उन परम मित्र होने के नाते जैसे उन्होंने त्रेता में याद किया। हाँ। जब उनका राज्याभिषेक हुआ उस समय भरत जी ने जो है सारे न्योता बांटे थे पूरे देश में। तो भरत जी राम जी से पूछे कि भगवान उन्होंने यहाँ बांट दिया है, कोई छूटा तो नहीं है? तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भरत, मैं तो 14 साल वनवास कटा हूँ, वनवास में था। अब कौन राजा है कौन नहीं है, किस राज्य में कौन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो जंगलों जंगल भटकता रहा और जो है 14 साल वनवास मैंने किया। अब आने के बाद मैं किसको बताऊं तुम्हें? हाँ,
मैं कुछ भूल रहा था अभी तक, अब मुझे याद आया भरत, मेरा एक परम मित्र निषाद राज है जो सिंगेरपुर में है, आप उसको तुरंत न्योता देखो, उनको साथ में लिवा करो। तो भरत जी सुनते ही वहाँ गए सिंगेरपुर से निषाद राज को निमंत्रण देकर अपने राज्याभिषेक भगवान के श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक में लाकर आए और साथ में भगवान ने अपने साथ बैठा के अपना राज्याभिषेक करवाया। इस बार जिस तरह से भरत जी ने न्योता दिया, उसी तरह से इस कलयुग में राम लला की ट्रस्ट ने अपने भरत को यानी कि बीके कश्यप को न्योता दिया और बीके कश्यप स्वयं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में गए और वहां पर भगवान से मिले, देखा। तो क्या लगा उस समय, क्या वास्तव में? सबसे बड़ी अपार खुशी मुझे हुई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वहां पहुंचने के बाद निषाद राज गुहा के वंशज होने के नाते जी निषाद राज द्वितीय की मुझे उपाधि वहां से मिली। अरे वाह, क्या बात है। बड़े बड़े महासंतों ने, सब लोगों ने मिलके उसी मन से उन्होंने घोषणा की निषाद राज द्वितीय को उपाधि मुझे दी। निषाद राज द्वितीय आप हो गए भगवान के प्रांगण में उनके प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। तो निषाद राज द्वितीय जी 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 डॉक्टर बीके कश्यप का समाज के लिए क्या कहना है? निषाद राज द्वितीय डॉक्टर बीके कश्यप, हाँ। मैं सपत्नी परिवार सहित गया था जी। लेकिन अब जाने का सौभाग्य मेरा ही था क्योंकि वहां से जो निमंत्रण पत्र आया था सिर्फ मेरे लिए ही था। और मैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों, विभिन्न प्रदेशों में, पूरे देश में जितने भी निषाद समुदाय के लोग हैं या जितने भी निषाद से जुड़ी जातियों से लोग हैं, मैं सभी से अभिवादन करना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य रहा, लेकिन ये आप लोगों का भी सौभाग्य रहा मेरे साथ साथ कि जैसे भगवान ने त्रेता में याद किया वैसे ही कलयुग में याद किया। और ये जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है न्यास का बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहा, उससे भी बड़ा योगदान हमारा रहा। आपने देखा होगा महाफुरफती, आपने देखा होगा ये आपने शंकराचार्य, हाँ, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ रहा। जी बिल्कुल। अमृत जी भाई साहब, चंपत राय बाबू जी, दिलीप जी भाई साहब, ऐसे ही बड़े बड़े न्यासपीठ में बहुत लोग थे जिन्होंने ये सोचा, योगी जी और मोदी जी, कि जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, भगवान की बात उस समय हुई, तो कलयुग में भी निषाद को क्यों ना बुलाया जाए। जी। तो आज की ये जो डेट है, ये भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर निषाद राज द्वितीय बीके कश्यप जी क्या कह रहे हैं? ये हमारा अंतिम प्रश्न है। मैं देश के 75वीं वर्षगांठ के सारे देशवासियों, प्रदेशवासियों, शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि इस विश्व हिंदू परिषद ने, इस संघ ने जी और हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो इस देश के लिए कर दिखाया है, बिल्कुल शायद ही कोई करे, क्योंकि ये 376वीं बार लड़ाई लड़ने के बाद आज ये हमें भव्य मंदिर प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। और इसमें हमारे श्रद्धेय सबसे बड़े अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु को लीन हो गए हो, हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1990 की लड़ाई में भी हम थे, 1992 में भी हम थे, कार से लोग के साथ बहुत हमने परिश्रम किया, हम लोगों ने, दारंगवासियों ने, सिंगापुर से, क्योंकि उस समय जब ये साउथ से या महाराष्ट्र से, एमपी से लोग आते थे तो चाक घाट से ही सारी बसें और गाड़ियाँ रोक दी जाती थी, इस पार नहीं आते थे जी। तो उस तरह से किसी तरह से उन लोगों से चाक घाट से पार करा के और फिर यहाँ गंगा जी पार, फाफामुसा लोग पार करवा के नाव द्वारा तब लोगों को पहुँचाया गया। 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रयागराज सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से। हमारे साथ हैं बीके कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राम जी जन्मभूमि पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में ये सम्मिलित होने गए और आज नगर वासियों को 2024 में इन्होंने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से अपने आप को संबोधित किया और हम इनके पास आए हैं। तो निषाद राज जी ही हम कहेंगे इनको भी, क्योंकि ये राम के प्रिय थे। तो अब चलते चलते अपने आराध्य का नाम ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।